निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अपल दौजेड़ परु ते परमा प्रणमेवी सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त करने जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन अपना स्वाध्याय में चल रहा है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 6 चल रहा है। आज का दिन सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है। एक ये भी प्रसंग है और दूसरा प्रसंग लाखों करोड़ों मूक पशुओं को जो है उनकी हिंसा हो जाएगी। समझ में एक प्रसंग ये भी है। अब वास्तव में इन दोनों प्रसंगों में अपने को क्या ग्रहण करना चाहिए। देखो, भगवान का जब जन्म कल्याणक होता है तीर्थंकर आदि का, तो जन्म कल्याणक इसलिए मनाया जाता है कि हे भगवान, वास्तव में आपने जो जन्म लिया है असली जन्म आप ही सार्थक करेंगे, क्योंकि अब आपका द्वारा जन्म नहीं होगा। तो जिनका जन्म द्वारा ना हो वे ही जन्म कल्याणक, वे ही जन्मदिन मनाने के अधिकारी हैं। जिनको बार बार जन्म मरण करना है वो जन्मदिन मनाते हैं, तो उनके जन्मदिन मनाने का क्या फ़ायदा है। तो भगवान का जन्मदिन क्यों है, जन्म कल्याणक क्यों है और उसको याद क्यों रखा जाता है, ताकि हमें ये प्रेरणा मिले कि हे सुपार्श्वनाथ भगवान, जैसे आपका ये अंतिम जन्म है ऐसा हे भगवान मेरा भी अंतिम जन्म हो जाए। मुझे भी संसार चक्र में अब जन्म मरण नहीं करना है। मैंने भी ये समझ लिया है कि संसार में कोई सुख नहीं है। और तब कल्याणक क्या कहता है कि हे भगवान, जैसे आपने सारे वैभव, मोह, राग, देश, कसाय, धन संपत्ति, परिग्रह, राजा पद सब छोड़ छाड़ के एक अपने शुद्धात्मा में लीन हो गए, उसे तप कहते हैं। अपने स्वरूप में मग्न हो गए। ऐसी जो आपने आत्मा में रमने की तपस्या करी है, ऐसा जो आपका तपस्चरण है वो धन्य है। और ऐसा तप मैं भी करूं, ऐसा अपने स्वरूप में मग्न मैं भी हूँ। इसीलिए मैं आपका तप कल्याणक मनाता हूँ, ताकि मुझे भी अपने स्वरूप में रमने की समझ में इच्छा पैदा हो जाए और मैं संसार का मोह छोड़ दूँ। और दूसरा जो तीसरा प्रसंग जो अपन देख रहे हैं, दूसरा दृश्य, लाखों करोड़ों की जीवों की हिंसा धर्म के नाम पर कर दी जाती है। तो विचार करना, वे जो मूक पशु है उनकी हिंसा से ये विचार करना कि वो हिंसा उनकी नहीं है, ऐसी हिंसा मेरी भी होगी। ऐसा मुझे भी मारा जाएगा अगर मैंने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना। उन पे करुणा तो तुम्हें बहुत आती है, लेकिन दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिढ़ो। पहले अपने ऊपर तो दया करो। ये देखो कि मैं भी तो अपनी आत्मा को भूला हूँ। मैं भी तो ये पंच इंद्री के विषय भोगों में, शरीर में, संयोगों में एकत्व ममत्व करके बैठा हूँ। तो कालांतर में मुझे भी यही पशु बनना पड़ेगा और ऐसा मुझे मार दिया जाएगा। मैं आज उन पर करुणा कर रहा हूँ, कर मेरे ऊपर कोई करुणा कर रहा होगा। इसलिए अगर तुम्हें करुणा का पात्र नहीं बनना हो तो सबसे पहले अपने पर ही करुणा करो। देखो भाई, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, यही परम सत्य है। तो फिर लाखों करोड़ों जीवों की जो हिंसा है सब अपने अपने कर्मों का फल है। ये आज जो मूक पशु
कुछ बोल नहीं पाते हैं, जिन पर हमें दया का भाव आता है, लेकिन इन्होंने पिछले जन्मों में अपराध किया है, अपनी आत्मा को नहीं जाना, आत्मा को नहीं पहचाना। समझ में आया? देव शास्त्र गुरु की आराधना करी, मायाचारी करी, जिसका फल ये तिरंज गति मिली है। ऐसे ही आज हम अपने को बहुत होशियार समझते हैं और उन पर करुणा दिखाते हैं। सो ठीक है, करुणा का तो भाव आता ही आता है, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं आवे, लेकिन करुणा अपने पर ज़्यादा आनी चाहिए कि अरे अगर मैंने भी यही मायाचारी करी, मैंने भी आत्म तत्व को नहीं पहचाना, मैं भी ये बहुआरम परिग्रह के पीछे ये मायाचारी करता रहा, मैं भी स्त्री पुत्र मकान दुकान के मुँह में ये मायाचारी करता रहा, तो मुझे भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं भी इस गति में पहुंच जाऊंगा और मैं भी किसी के द्वारा मारा जाऊंगा, किसी के द्वारा खाया जाऊंगा। समझ में आया? आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अति दीन। जब ये जीव बलहीन हो जाता है तो किसी के द्वारा खाया जाता है। हिरण को कैसे मार के खा जाते हैं, मुर्गा मुर्गी को मार देते हैं, बकरी बकरे को मार देते हैं, बेचारे क्या करें। लेकिन वे अभी तो बेचारे हैं, लेकिन वे पिछले जन्मों में तो हमारे ही जैसे थे, लेकिन मायाचारी करी। जैसे अपन को अभी ध्यान नहीं है ना, ये मायाचारी का फल तिर्यंच गति है, और अपन लगे मायाचार करने में, झूठ फरेब करने में। समझ में आया? मानादिक का पोषण करने में। तो श्री गुरु कहते हैं भगवान का आज जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है, उससे तो ये शिक्षा लेना, और ये जो हिंसा का प्रसंग है इससे ये शिक्षा लेना। तो अपने आत्मा में ही लगना, यही सम्यक उपाय है। अपने को आत्मा देखना, शरीर संयोग से भिन्न ज्ञाता दृष्टा देखना, वीतराग भाव में धर्म मानकर वीतराग भाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, राग देश कसाय छोड़ना, यही वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ है। यही जन्म कल्याणक तप कल्याणक मनाना है, और यही उन जीवों की शांति की असली प्रार्थना है। समझ में आया कि नहीं आया? जाप दी, बहुत अच्छा कर दिया, सब है, लेकिन इस करने मात्र से हम तिर्यंच गति में जाने से नहीं बच जाएंगे। आया समझ में? देखो भाई, गरीब आदमी तो दुखी है ही, लेकिन अमीर आदमी भी कम दुखी नहीं है। गरीब आदमी सोचता है कि मैं गरीब हूँ इसलिए दुखी हूँ, और जब वो अमीर बन जाता है तो भी दुख मिटता नहीं। उसको लगता है तो है अमीर बन जाऊँगा तो सुख आ जाएगा, लेकिन सुख आता नहीं। जिसकी शादी नहीं हुई वो सोचता है कि शादी हो जाती तो सुख हो जाता, लेकिन जिसकी हो गई उसको भी सुख आया नहीं। सिर्फ सुख की कल्पना लगती थी कि शादी होगी तो सुख हो जाएगा, फिर लगता था कि बच्चे हो जाएंगे तो सुख हो जाएगा, और जो होता चला जाता है उससे सुख होता नहीं। मज़ेदार बात है। और लगता है कि ऐसा हो जाए तो। देखो हृदय पे हाथ रख के, नहीं हृदय पे हाथ रख के बताओ, कोई आपको दंपत्ति मिले, कपल्स मिले, और 5-10 साल शादी को हो गए हो, और वे परेशान हो रहे हो, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, और वे तुम्हारे पास आ गए और कहें हम बहुत दुखी हैं, बच्चे नहीं हो रहे, तो तुम्हें पता मनी मन के लगे काय बात का दुख है भाई, क्यों कहेगा अरे आपके तो हो गए, अरे हो गए तो इसलिए तो बता रहे कि दुखी क्यों हो रहे, क्योंकि सुख कुछ नहीं होता। आया समझ में कि नहीं? उल्टा ऐसा लगता है नहीं हुए तो तुम कितनी मुसीबतों से बचे हुए हो, कितनी झंझटें हैं बच्चे में, और तुम दुखी हो रहे, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हो। कई लोग तो बच्चा पैदा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। गरीब आदमी एक अभी ठेली चलाता है, मेरे आता उसके बच्चे नहीं हुए, देखना। अब भाग्य की बात, उसने पहली शादी करी, समझ में आया, तो बच्चे नहीं हुए, तो किसी ने सलाह दे दी दूसरी कर लो। अब उसकी पत्नी भी राजी, पहली वाली कर लो तुम तो, न तुम्हारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। समझ में? ऐसे जो भी लोक में चलता है और वैसा, तो उस बेचारे ने दूसरी शादी कर ली। अब दो तो पत्नी हो गई, बच्चे फिर भी नहीं हुए। फिर बाद में पता चला कि पत्नी में कमी नहीं है, तेरे ही में कमी है। समझ में आया?
अब वहाँ ठेली चलाता है, लाखों रुपए के इलाज करा चुका वो। कितने रुपए के? लाखों रुपए के। और बेचारा यहाँ 100 50 रुपए के लिए मरा जाता है। तो मेरे से कहता है कि भाई साहब मैंने लाखों रुपए खर्च किए। मैंने कहा कैसा मूर्ख है, अरे बच्चे नहीं हो तो छोड़, इनसे कोई सुख थोड़ी होता है। तो क्या जवाब देता? आपके हैं ना, आप इसलिए कह रहे हैं। अरे बोलता कि नहीं, अरे तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे हैं और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि कोई सुख नहीं है। लेकिन हम दूसरे के अनुभव से कुछ सीखने को तैयार ही नहीं। जैसे अभी कोई अमीर आदमी गरीब आदमी से कहे कि भैया पैसे में कोई सुख नहीं है, मत परेशान हो। अच्छा, खुद ने तो कमा लिया, मुझे मना कर। बड़ा भाई छोटे भाई से कहे अरे ब्रह्मचर्य ले ले, कुछ दम नहीं है। अच्छा, वाह, समझ में आया? पिताजी मर गए ना, तुम काहे को मेरी शादी कराओगे? देखो ऐसा उल्टा पकड़ता है। मैंने ऐसे हम भगवान से भी कुछ कहते नहीं है, लेकिन हम भगवान की भी नहीं सुनते। सच्ची बात तो ये है, भगवान हमसे कहते संसार में सुख। अब रहने दो, तुम निकल गए भोग भाग के, चक्रवर्ती बन गए, तीर्थंकर बन गए, सो कहने लगे संसार में सुख नहीं है। अरे थोड़ा हमें भोग लेने दो पहले। ऐसा कहता नहीं है, लेकिन अभिप्राय में ऐसा ही चलता है। आप ये मत समझना कि हम पूजा पाठ कर लेते हैं भगवान की तो हम बहुत भगवान के भक्त हैं। भगवान का असली भक्त वो है जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है। क्या दिनेश जी? चलता है, खाली उनके बताए हुए मार्ग की बातें नहीं करता। अपन क्या करते हैं? भगवान के बताए हुए मार्ग की बातें करते हैं, चलते नहीं हैं। अपनी कहानी ऐसी है, रोज स्टेशन पर जाते हैं, स्टेशन मास्टर से पूछते हैं ये गाड़ी कहाँ को जाती है? तो स्टेशन मास्टर ने कहा यहाँ को। और ये वाली कहाँ को जाती है? जी यहाँ को जाती है। अच्छी, और अच्छी व्यवस्था तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, वास्तव में गाड़ी में मज़ा तो आएगा, बैठना तो चाहिए। कि हाँ बिल्कुल। टिकट कितने की है? साहब 50 रुपये की। अरे टिकट भी सस्ती है, जाना तो चाहिए। और बस इतना पूछ पाछ के घंटा डेढ़ घंटा टाइम पास करके वापस चला जाता है। अगले दिन फिर आ जाता है, फिर वही बातें करता है, फिर चला जाता है, फिर अगले दिन आ जाता है, और ऐसी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। तो वो गाड़ी में नहीं बैठता। ऐसे पर प्रवचनों में क्या करते हैं? आते हैं, रोज कहते, बिल्कुल सही कह रहे पंडित जी, संसार में रुपए में, पैसे में, मकान में, दुकान में, संजोगों में कोई सुख नहीं है। अच्छा, तुम्हें समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया पंडित साहब, कुछ नहीं रखा, हम तो बिल्कुल समझ गए। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर क्या करता है? बस ऐसी बातें करता है और उस मार्ग पे चलता नहीं, ध्यान नहीं करता, विचार नहीं करता, सावधानी नहीं रखता। तो वापस घर जाके वही स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान रुपया पैसा बस उसमें फिर लग जाता है। और फिर अगले दिन फिर आता है, फिर वही बातें करता है। तो देखो अपने यहाँ क्या परिभाषा बताई, जिनेंद्र देव का भक्त कौन है? जो उस मार्ग पर चलता है, बातें करता है। क्या लिखा है? क्या है ना? देखो पंडित साहब, हमें एक बात बताएं, हमें ना सोनगढ़ वालों की ये बात बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, और हमें जे देवगढ़ वालों की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और हमें देवगढ़ वालों की ये बात अच्छी लगती है, सोनगढ़ वालों की ये अच्छी नहीं लगती। पंडित एक बात बताएं, निश्चय से मुक्ति होती है कि व्यवहार से होती है? व्यवहार जरूरी है कि नहीं जरूरी है? समझना मेरी बात ध्यान से। खाली बातें बनाता है, चलता कहीं नहीं। आया समझ में कि नहीं? क्या बोले? खाली बातें हम बताते, चलते कहीं नहीं। हम निश्चय के प्रश्न पूछ रहे हैं और निश्चय से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम व्यवहार के प्रश्न पूछ रहे हैं और व्यवहार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम पंडित जी, बोलो ऐसी हालत है पंडित जी, हमें नरक के बारे में समझना है। समझो, नरक में कितने बिल होते हैं? वो कुछ ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। और पहले नरक की आयु कितनी है? ये सब ऐसे ऐसे है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी। अच्छा पंडित जी, ये पंचम काल का जीव 7वें नरक तक तो नहीं जाता? या नहीं जाता?
तो कौन से नरक तक जाता है कि 5वें नरक तक। अच्छा पंडित जी, अच्छा एक बात बताओ पंडित साहब, 5वें नरक में वो असुर देव जाति के देव जाते हैं कि अपने आप लड़ता है? देखना ध्यान से, नहीं वो तो अपने आप लड़ते हैं। अच्छा अच्छा, देव नहीं जाते। अच्छा, वहाँ पे वो शरीर से सुना है पारे के समान होता है कि हाँ ऐसा होता है। वो बड़ी बड़ी ऐसी भट्टियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी ऐसी बैतरणी नदी होती, हाँ ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात बताओ पंडित जी, जी नरक जाते कैसे कि ये बहुवारम परिग्रह के फल से जाते हैं? अच्छा सुनो, अच्छा बहुवारम परिग्रह से नरक जाते हैं? हाँ नरक जाते हैं। अच्छा बता दिया आपने, ठीक है पंडित जी, आज की क्लास पूरी हो गई, जय जय। और फिर उसी बहुवारम परिग्रह को कमाने ढेर लगाने फिर चला जाता है। बोलो कैसा मूर्ख है, अंदर में भाव ही नहीं आता, श्रद्धा ही नहीं है कि जो नरक की जो चर्चा सुनी, वास्तव में अगर मैंने आर्त रौद्र ध्यान में लगा रहा, बहुवारम परिग्रह में लगा रहा, तो नरक जाना पड़ेगा, ऐसा विश्वास ही नहीं है। और लिखा है टोटमली साहब कहते बातें बनाता रहता है बैठे बैठे। कभी कहेगा द्रव्यान योग तो बहुत पढ़ लिया, अब तो थोड़ा चरणान योग पढ़ना चाहिए। समय सार जी तो बहुत सुन लिया, अब हम तो श्राव का चार सुनते हैं थोड़ा। वो करता कुछ नहीं, इस श्राव का चार सुनने वाले भी कुछ नहीं करते, हमें सब पता है। अब बातें बनाता है, अरे समय सार अकेले से कुछ नहीं होता, श्राव का तो करो ना भैया, श्राव का चार पालो, लो प्रतिमा वगैरह लो, किसने मना करी। मैंने एक दिन कहा था ना, कोई अगर ऐसा कहता है, सुनो सुनो, कोई अगर ऐसा कहता है कि व्रतशील संयम लिए बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, माने सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन की बात है, 5वें गुणस्थान मुनिराज की बात नहीं कह रहा हूँ कि साहब सम्यक दर्शन बिना निर्वृत्ति के नहीं हो सकता। ऐसे ही मानते हो? हाँ मैं ऐसे, तो लो ना। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? भाई तुम्हें अगर ये बात समझ में आ गई कि निर्वृत्ति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तो ले लो ना, मना किसने करा। और बहस चल रही, दो ग्रुप बन गए, एक कह रहा है निर्वृत्ति के बिना नहीं हो सकता, और एक क्या कह रहा है निर्वृत्ति के बिना हो सकता है, निर्वृत्ति का सम्यक दर्शन से क्या लेना था। देखना दोनों, वो बहस चली, कितनी चली, एक सत्र चल गया। सत्र समझते हो आप लोग? सेमिनार रखा गया, उसका टॉपिक क्या रखा, निर्वृत्ति लिए बिना सम्यक दर्शन हो सकता है क्या। ठीक, ऐसा टॉपिक रखा, और दो ग्रुप के दो तरह के विद्वान आए। एक विद्वान कह रहे, उनने अपने पक्ष प्रस्तुत करे, देखो फला शास्त्र में लिखा है निर्वृत्ति का सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है, फलानी गाथा में आया, फलाने ग्रंथ में आया, इन आचार्यों ने कहा, इनने कहा, इन पंडित जी का भी आप पढ़ो, टोडामल जी साहब ने कहीं नहीं लिखा कि निर्वृत्ति लेना जरूरी है। देखना ध्यान से, एक ग्रुप हो गया, एक पक्ष तैयार हो गया। अब दूसरा पक्ष, क्या कहते हो साहब, निर्वृत्ति के बिना धर्म नहीं हो सकता। देखो आप श्राव का चार उठाओ, आप सदा सुखदास जी की भाषा टीका उठाओ। अब उसने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया, और कितने घंटे चर्चा चली, 3 घंटे, और श्रोता भी सुनते रहे और वक्ता सुनाते रहे, और 3 घंटे बाद सेशन खत्म हो गया। बोले लाओ चाय लाओ, बोले साहब सम्मेलन, बोले वो तो हो गई, चर्चा हो गई। तो क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि निर्वृत्ति के बिना नहीं हो सकता, तो ले लो। नहीं वो तो ठीक है। कि तुम्हारा रिजल्ट क्या निकला कि निर्वृत्ति के बिना हो सकता, तो ले लो। ले लेंगे, लेना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, और गोष्ठियों पे गोष्ठियाँ चली जाती हैं। ये है हमारी स्थिति। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, PhD करता था, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी PhD करी हुई पुस्तकें रखी रहती थी। तो मैं पूछता था अपने प्रोफेसर से कि इनसा कुछ यूज होता भी है कि नहीं होता है, कि खाली एक डिग्री के लिए लिखा जाता है। तो उन्हें पता क्या क्या, बात तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये परंपरा है, और ये डिग्रियाँ यहाँ के लिए लिखा जाता है, इधर की नकल उधर की नकल कर करके PhD हो जाती है। असली PhD तो कोई करता है, हजारों में से एक आदमी असली PhD करता है, वहाँ की 999 की PhD नकली। क्योंकि डिग्री से मतलब है कैसे भी कर करूँ के कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, हो गई। आया समझ में? ऐसे ही हमें धर्म की चर्चा करने से मतलब है
क्या बोल रहा मैं? हमें तो धर्म की चर्चा करने से मतलब है। हमें धर्म की चर्चा से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हमें तो पूजा करने से मतलब है। चाहे शांतिनाथ की करो, चाहे कुंतनाथ की करो, चाहे महावीर की करो, और चाहे वीतराग करो, चाहे देवसात गुरु करो, जो करना हो करो, हमारा काम तो पूजा करना है। आया समझ में? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम बोलता है, और घर में जरा सा सब्जी में नमक कम हो जाए तो हल्ला बहुत मचाता है। और यहाँ बोल के क्या गया? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। और जरा सब्जी में से नमक कम है तो ये नहीं सोच रहा अरे मुझे तो पूरी क्षुधा का ही नाश करना है। और जरा सा अगर स्वाद में कमी है तो क्या लेना देना, आग बबूला हो जाता है। तो हुआ क्यों कि पूजा बेहोशी में की गई है। क्षुधा रोग विनाशनाय बोल तो दिया है, लेकिन उसका भाव भाषण जन्म जरातु विनाशनाय बोल तो दिया है, लेकिन न जन्म का, न जरा का, न मृत्यु का कोई भाव भाषण। भाई हम रोड पे चलते हैं, कितनी सावधानी से चलते हैं। अपने बच्चे के प्रति कितने सावधान हैं, पैसे के प्रति कितने सावधान हैं। किसी से पैसा लेना है, किसी से कुछ देना है, सब सावधानी रखते। रोड पे भैया चारों तरफ वाहन देखकर चलो। और धर्म के क्षेत्र में कितने सावधान हैं। हम रोज पूजा कर रहे हैं और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम एक परंपरा को ढो रहे हैं। कोई विचार है? और देखो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम परंपरा को ढो रहे हैं, और कल फिर ढोने आ जाएंगे। तो भाई साहब जब आपको अपनी गलती पता चल गई और उसके बाद भी आप गलती नहीं सुधारते, इसका मतलब क्या है? आप वास्तव में बेहोश हैं बहुत ज़्यादा, और आपको व्यसन लग गया है पूजा पाठ करने का। अंदर में कोई होश नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? देखो हमने वाणी से पूजा तो बहुत करी है, लेकिन हृदय से नहीं करी। वाणी से पूजा क्या हो? तेज तेज बोलो। क्यों? अपन जब पूजा में तेज तेज बोलते हैं, किसको सुना रहे हो? तुम्हारे भगवान तेज तेज बोलने से सुनते हैं क्या? ये नहीं बोलो तो तुम बोलते ही नहीं। आप समझे नहीं? चोर चोर मोसेरे भाई, बे चिल्ला रहे, तुमसे भी कह रहे, तुम भी चिल्लाओ। उदाहरण समझना मेरी बात। अब एक आदमी को अगर खराब आदत पड़ी है तो अपने को साथ तो नहीं देना, अपन तो शांत रहो, लेकिन सब चिल्लाते रहते हैं और माइक लगा के चिल्लाने लग जाए। और वे होते ना, क्या लिखा कबीरदास जी ने कि भैया इतना क्यों चिल्लाते हो मुल्ला जी, कि अल्लाह बोरा हो गया क्या तुम्हारा, उसे सुनाई नहीं देता क्या? तो अपन कोई कम नहीं है, अपन भी बहुत चिल्लाने को तैयार है। भैया जिनेंद्र देव की भक्ति शांति से करो, चिल्ला चिल्ला के मत करो, तेज तेज मत बोलो। आपको पता है मैं जब इधर स्कूटर से लेके आ रहा होता हूँ सुबह, इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि मैं सोचता हूँ जो आजू बाजू वाले सोने वालों को कितनी तकलीफ होती होगी और वो कितनी गाली बकते होंगे। अरे मैं तुमसे कहते तो कुछ नहीं कि भैया तुम मंदिर में, भाई तुम्हारा भाई उसकी तो जैन धर्म में श्रद्धा नहीं है ना। अगर कोई अन्नमति तुम्हारे मोहल्ले में इतने ही जम से चिल्लाए, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम उसका उत्तर दो मेरे। कभी विचार करना जैन साहब, तुम्हारे बाजू में कोई मंदिर बन जाए अन्नमति का और इतने ही जम से चिल्लाए वो रात के 11 बजे, क्योंकि अब तुम सुबह 5 बजे तो उठ जाते हो, तो तुम्हें वो सुबह सुबह चिल्लाएगा तो डिस्टर्ब नहीं लगेगा, लेकिन वो रात को 11 बजे चिल्लाए तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अरे भैया अपनी भक्ति करनी तो अपने घर में करो, इतना चिल्ला क्यों रहे? ऐसे ही तुम सुबह यहाँ 6 बजे से हल्ला मचाने लगते हो, तेज तेज बोलते हो, तो जो आजू बाजू बेचारा कोई 1 बजे सोया, कोई 2 बजे सोया, कोई 2:30 बजे सोया, सब जीवों का अपना अपना हिसाब किताब है। अब वो सुबह बिल्कुल 6 बजे तुम्हारे चिल्लाने से गाली पकड़ा तो उसके परिणाम बिगाड़ने में निमित्त बने कि नहीं? तो हिंसा हो गई कि नहीं होगी? तुम तो सोचते हमने महावीर की जय बोली। अरे तुम्हारे महावीर भगवान बराबर तुम नहीं बोलो तो भी सुनते हैं। वो तो इतने खतरनाक है महावीर कि तुम 10 साल बाद जय बोलोगे ना, उन्हें वो अभी सुनाई देती है। अच्छा सुनाई देती कि नहीं? बोलो कि कैसे साहब, हमें समझ नहीं आया। अरे वे भविष्य के ज्ञाता है ना,
तो उन्हें तुम अगर हजारों साल बाद भी जय बोलोगे तो वो अभी सुनाई देगी कि नहीं देगी? तो वर्तमान की जय तो ऐसे ही सुन लेंगे, उसमें क्या दम है? तो फिर क्या कर रहा, तेज तेज नहीं। अब साहब वो नहीं मानते, अपन तो मान जाओ। वे नहीं मानते, अपन तो मान जाओ। भाई दूसरे को तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने को तो सुधार सकते हैं। तो भगवान की पूजा वाणी से तो बहुत करी, कैसे करी, लेकिन हृदय से, देह से तो भगवान का स्तवन बहुत किया, ऐसे ऐसे हाथ करे, ऐसी सामग्री चढ़ाई, ये करा वो, लेकिन भावों से स्तवन, हृदय से उनका स्तवन नहीं किया। शब्दों से आत्मा की चर्चा तो बहुत करी, लेकिन हृदय में आत्मा का अनुभव नहीं किया। आँखों से शास्त्र तो बहुत पढ़े, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं लिया। अंदर का शास्त्र नहीं पढ़ा, बाहर के शास्त्र तो बहुत पढ़े, ठीक है कि नहीं? तो देखो भाई, बातें बनाने का कोई फायदा नहीं है, चलना सीखो मार्ग पर। तुम बातें तो बनाते हो, ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, और चलते कहीं नहीं। तो ये बोलने का फायदा क्या है? ऐसे ही निश्चय सही है कि व्यवहार सही है कि सोनगढ़ी सही है कि देवगढ़ी सही है कि फलाने महाराज सही है कि ढकाने पंडित जी सही है। अरे भाई, तुम अपने आप को देखो, तुम कितने सही हो। दुनिया में क्या है तो तुम छोड़ो, तुम अपनी बात देखो कि इस मोक्ष मार्ग पर हम चलते हैं कि नहीं चलते। असली बात तो हमें ये समझना चाहिए, हमारे अंतरंग में ये भाव रहना चाहिए कि जो मैंने पूजा करी है इसका रिजल्ट मुझे अपनी परिणति में दिखना चाहिए। भाई, हमने अगर पूजा करी है और हमारी परिणति में कोई सौम्यता समता नहीं आई, हम पूजा कर रहे हैं और क्रोध से भरते चले जा रहे हैं, तो वो पूजा हो रही कि क्रोध को बढ़ाना हो रहा है, क्या हो रहा है? आया समझ में कि नहीं? तो देखो, श्री गुरु कहते हैं भैया, अंतरंग में अपने को चेक करो। ये बाहर में परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता, अंदर में परिवर्तन करो कि मेरे अंदर भावों में, मेरे अभिप्राय में क्या चल रहा है। आया समझ में? हम बाहर में बहुत सावधान हैं, लेकिन हम मोक्ष मार्ग में कोई सावधान, कोई अंदर विचारधारा नहीं चलती कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे अंदर कुछ चेंजिंग आई कि नहीं, वीतराग भाव आया कि नहीं, क्षमा भाव आया कि नहीं, मेरे हृदय में सरलता आई कि नहीं, मेरी लोभ कसाय कम हुई कि नहीं। इस सब ओर से अगर आप विचार करते हैं तो ही आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। ये गाना सा गा के और भगवान की पूजा भक्ति करके, समझ में, अपने को मुमुक्षु मानते हो तो भ्रम हो, ये कोई मुमुक्षु का लक्षण नहीं है। आया समझ में? दो चार चीज़ें त्याग व्याग करके और बाकी चीज़ों में पागलपन पूरा चल रहा है, ये कोई मुमुक्षु का लक्षण, समझ में? देखो, डॉक्टर के पास मरीज जावे और बीमार हालत में जावे और डॉक्टर दवाई देवे और 50% ठीक हो जावे, तो अगले बार डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता कैसे हो, तो कहता पहले से तो ठीक हो। क्या बोलता है? क्या बोलता है? तो डॉक्टर कहे चलो पहले से ठीक हो तो अब घर जाओ, अब दवाई रहने दो। तो क्या कहता है? अरे कैसी बातें करते हो, पहले से ठीक हूँ लेकिन पूरी तरह ठीक। ऐसे ही हम घर गृहस्थी छोड़कर, आलस छोड़कर मंदिर आ गए, पूजा पाठ भक्ति में आ गए, स्वाध्याय में आ गए, तो पहले से तो थोड़े ठीक हो, लेकिन ये ठीक पूरी तरह नहीं हो। इसको ठीक मत मान लेना। अब यहाँ से इलाज असली चालू होगा, और तुम तो यहीं आके रुक जाते हो, डॉक्टर साहब से कहते बस अब नहीं चाहिए, अब हो गया, हम कल आएंगे, तो बस ये बहुत चला जाएगा। तो गहराई से समझ में आया, समझने लायक बात है भाई, कुछ दम नहीं है। देखो, पंच इंद्री के विषय भोगों से जो उदासीन नहीं है, क्या बोल, सुनो ध्यान से, पंच इंद्रिय विषय भोगों से उदासीन नहीं है, जिसकी परिणति में वैराग्य नहीं है,
जो शुद्धात्मा का श्रद्धानी, वेद विज्ञानी, ध्यानी नहीं है, वो कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? जिसका जीवन वैराग्य में नहीं है, जो भोगों से उदास नहीं है, समझ में आया कि नहीं? जिसके आत्मस्वरूप में स्थिरता नहीं है, वो कभी सच्चा ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, वो कभी मुनिराज नहीं हो सकते। दो बातें क्लियर हो रही? ऐसा ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी अगर तुम मानते हो तो तुम भी मिथ्या दृष्टि हो। कौन से? कि खाली शादी नहीं करी। क्या नहीं करी? केवल शादी नहीं करी और ब्रह्मचारी बन गए। खूब एसी चला रहे, पंखे चला रहे, खूब समाज में रंग राग कर रहे, खाने पीने में कोई वो नहीं, शुद्ध तो खा रहे लेकिन खूब आसक्ति भाव से खा रहे और खूब सामाजिक राग देश में पड़े हुए हैं और अपने को ब्रह्मचारी कह रहे हैं। और वे अपने वीडियो बना रहे, कोई बैराग नहीं है, महिलाएं नाच रही हैं, पंचकल्याणक में वीडियो बनाने में लगे हैं, रात के 12-12 बजे तक नृत्य देख रहे हैं और वो अपने को ब्रह्मचारी कहे तो और तुम ब्रह्मचारी मानो तो इसका मतलब अभी तुम्हें जैन धर्म समझ में नहीं आया। क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब है उसकी पांचों इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्ति होनी चाहिए, उसकी रसना इंद्री से भी विरक्ति होनी चाहिए, उसकी चक्षु इंद्रिय से भी विरक्ति होनी चाहिए, उसको बम्बई देखने का भाव नहीं आना चाहिए, उसे लंदन अमेरिका घूमने का भाव नहीं आना चाहिए। अगर वो ब्रह्मचारी कहता है अपने आप को तो बढ़िया मखमली गद्दे पे बैठ रहा है, स्पर्शन इंद्री माने शादी बस नहीं करी, खूब महिलाओं से बात तो करता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे बढ़िया चमक धमक कपड़े पहने रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं उसे, बस शादी बस नहीं करी। ऐसा ब्रह्मचर्य जैन धर्म में स्वीकार नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसा आदमी अपने को ब्रह्मचारी कहता है तो वो ब्रह्मचारी के योग्य नहीं है, वो भले ही कहे। और अगर तुम उसे मानते हो तो तुम्हें स्वरूप पता नहीं। अरे महाराज माने क्या, संत साधु मतलब क्या? जिसको समाज से, घर परिवार संयोग से सबसे वैराग आ गया तब तो मुनिराज बन गए। जिन्हें कोई कसाय नहीं, कोई उनको गाली दे जाए, कोई उनका भला बुरा बोल जाए, उन पर कोई झूठा आरोप लगा दे, घर ते निकारे तन विदारे वेर जो ना तहाँ धरे, ये तो श्रावक की बात है। फिर मुनिराज कैसे होने चाहिए? लेकिन आज वर्तमान में ऐसे साधु हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनने हमारे बारे में ऐसा बोला, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। खुले मंचों से ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, ना भाषा समति का पता, ना वचन गुप्ती का, और अपने आप को साधु कहते हैं। और जनता उनको साधु मानती, तो जनता भी सोचे, वे भी सोचे। समझ में आई? तो ऐसे ब्रह्मचारी। अब पंडित पे आ जाओ, जो लोभी पंडित हो। क्या? हाँ, कल गुरुदेव श्री का भेजा था ना मैंने। जो पंडित पैसा लेता हो, लोभी पंडित हो, प्रवचन करने के पैसे लेता हो, समझ में आएगा? वो काय का पंडित, कैसा पंडित? गुरुदेव श्री ले रहे थे कि नहीं? उससे सुनना भी नहीं चाहिए, मना किया सीधा कि सुनना ही नहीं चाहिए। और अपन को पता है ये पंडित बहुत पैसे लेता है, लोभी प्रवृत्ति का है, फिर भी अपन उसको सुनते रहते। तो इसका मतलब तुम वास्तव में टाइम पास कर रहे धर्म के नाम पर, तुम अंदर से गंभीर नहीं हो, तुम राजनीति कर रहे हो। क्योंकि ऐसी परिणति में राजनीति है। क्या अरविंद जी कि साहब ये पंडित सही नहीं, अरे अपना काम तो निकल जाएगा यार बोला, तो तुम तो राजनीतिक हो गए। तुम सदगुरुओं के वचनों को सुनने के लायक नहीं, तुम्हें सदगुरु वचन नहीं सुहा सकते। और ऐसी राजनीति आज मंडलों में, कमंडलों में, जगह जगह पर चल रही कि नहीं चल रही? इन मंडल और कमंडल से सावधान होने की जरूरत है। न जनता, भोली भाली जनता इनके चक्रों में आके पिसती रहती है? छल हो गया। दिख रहा है कि बताओ ये पंडित जी सही नहीं है। ये हमने देखा भैया, मोटे मोटे लिफाफे लेते हैं, पैसे लेते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम के लाखों रुपए मांग। कैसे गुरुदेव कह रहे थे कि कैसे लालची प्रवृत्ति है। कल गुरुदेव श्री कैसे बता रहे थे पता? ऐसे बता रहे थे कि कहता है कि उनने तो हमें तुमसे ज़्यादा पैसे दिए थे। ऐसा कल गुरुदेव ले रहे थे।
वहाँ से तो हमें बड़ा लिफाफा मिला था। ऐसा कह कह के लिफाफे लेता है। नहीं समझे? तुम्हारे विश्वास नगर वालों तो कुछ भी नहीं दिया, हम फला जगह गए थे वहाँ तो बहुत बड़ा मिला था। अथवा ऐसे घुमा फिरा के बात करता है कि नहीं समझ में आया। तो श्री गुरु कहते ऐसी मायाचारी और ऐसी लोभी प्रवृत्ति जिसकी हो वो गद्दी पे क्या बैठने लायक है, क्या वो प्रवचन सुनने लायक है और क्या वो करने लायक है। विचार करना चाहिए। ये हमारे तुम्हारी क्या बात है कि नहीं साहब ऐसा मत कहो। अपने भी कुछ लोग अपने लोग ये क्या है। कई लोगों का फ़ोन आता है मेरे पास, तुम ऐसा बोल देते हो लेकिन उसमें अपने लोग भी तो फंसते हैं। देखियो ये क्या पार्टी चल रही है यहाँ कि आप ऐसे राजनीतिक बयान मत दिया करो जो अपनी पार्टी पे आँच आ जाए। ये तो पार्टी हो गई भैया, ये तो बीजेपी कांग्रेस हो गई है। तो अरे रे 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 अरे रे 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 नरक निगोद जाने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ फिर मन निगोद में पार्टी बनाना अपनी, इकट्ठे हो जाना, जन्म मरण करते रहना। साहब ऐसे नहीं बोल, हम कठोर वचन नहीं बोल रहे, ये हम तो अभी सामान्य गृहस्थ हैं और तुम्हें हमारे कठोर वचन लगते हैं। इससे ज़्यादा कठोर वचन तो आचार्यों ने बोले जीवों को समझाने। हे दुरात्मन, क्या शब्द है? हे दुरात्मन, समझ में आया? तुझे समझ नहीं आती क्या? नरक निगोद ही जाना है क्या? वो सच बात पूछो तो वे उनके कठोर शब्द नहीं है, हमारे प्रति अत्यंत करुणा है। ऐसे ही मैं उन पंडितों के प्रति द्वेष नहीं जाहिर कर रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि हम जिनवाणी कितने पास आए, समय सार पढ़ना पढ़ाना सीख गए, आत्मा की चर्चा करना सीख गए, वेद ज्ञान बताना सीख गए। तुम्हारे प्रवचन सुन के लोग बेचारे वैराग्य को उपलब्ध हो जाएं, ऐसी तुम चर्चा करना सीख गए। और तुम्हारे अंदर ऐसी लोभ कस आए, तुम्हारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा छल, ऐसा मायाचार, तो तुझे तो बहुत पाप लगेगा। क्यों? डॉक्टर साहब बोलते थे श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है। अरे तुम तो मुझे इतना पंडित जी मान के समझ लो मेरे प्रति आस्था से भर गए, और मैं मन ही मन सोचूं अरविंद जी को खुश कर दूं यार, इसको चने के पेड़ पर चढ़ा दूं तो ये आदमी मेरा भला कर देगा, 10 लाख रुपए मुझे दे देगा। और मैं इस भाव से प्रवचन सुना रहा हूँ तो बोलो मुझे उसी समय कहाँ का बंद हो रहा होगा। बड़ा सेठ आवे और मन ही मन सोचे इसको मेरा प्रवचन पसंद आ जाए तो ये मेरा बहुत काम कर सकता है, ऐसा अभिप्राय जिस पंडित का हो उसकी दुर्दशा होगी कि नहीं होगी? पूर्व जन्म के पाप पंडित आई माथे पड़ी। समझ में आया? अरे मैं तो कभी कभी कहता हूँ, समझना ध्यान से, कि भाई हम तो पंडित जी बन गए, नहीं समझ में? हमने कुछ करा नहीं, हम तो पढ़े लिखे शास्त्री विद्वान बने तो पंडित विद्वान समझे, हमारी तो समझ लो डिग्री है, हम तो पढ़ा लिखा। कई तो बेचारे जबरदस्ती पंडित बनने की कोशिश कर रहे हैं, वे हैं नहीं पंडित लेकिन उनको प्रवचन करने की धुन सवार हो गई है, वे श्रोता बन के रहना नहीं चाहते। जबकि जब पंडित बनने से कोई लाभ विशेष नहीं होता, उल्टा हानि ज़्यादा होती है। आया समझ में? तो पंडित जी की भी बात हो गई, ब्रह्मचारी जी की भी बात हो गई और मुनिराज की भी हो गई। अब चौथे नंबर पर आते हैं सेठिया। सेठियों को भी समझना चाहिए, अगर सेठिया मानादिक के पोषण करने में लगा हुआ है, इसलिए मानादिक के पोषण के लिए श्रोता बन के तत्व सुनता है, तो सेठ जी को भी नरक निगोद से जाने से कोई नहीं बचा सकता। पंडित भी वहीं मिलेगा और सेठ भी वहीं मिलेगा, वक्ता भी वहीं मिलेगा और श्रोता भी वहीं मिलेगा। कि क्यों पंडित जी? कि यार हम भी तुम्हारे साथ आ गए। आया समझ में कि नहीं? तो सेठियों को ये समय सार सुनकर भी मानादिक पोषण करने का राग नहीं टूटता, तो विचार करना चाहिए ये भोगी चला जाएगा। लाखों रुपए का दान देने से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष मार्ग में रिश्वत नहीं चलती। क्या
तुम्हारे संसार के सरकारी कामों में रिश्वत चलती हो तो चलती हो, कर्म कभी रिश्वत लेता है? कर्म रिश्वत वो नहीं लेता। वो तो जैसा अभिप्राय होगा, जैसा भाव होगा, वैसा बंद होगा। तुम बाहर में क्या दुनिया को दिखाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब अपने को अंदर में चेक करना कि हमारी कहीं ऐसी परिणति तो नहीं चल रही। और श्रोता कैसा होना चाहिए, सेठियों की बात हो गई। श्रोता के हृदय में भी तत्व को समझने की गंभीरता होनी चाहिए, उसको वक्ता की पहचान करना आना चाहिए। समझ में आया? उसे आग्रह लेकर नहीं चलना चाहिए। देखो भाई, आपके किसी पंडित जी से संबंध है, समझना, ध्यान से समझना, और 10 साल से आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, और बाद में पंडित जी सही नहीं निकले, मान के चलो कोई भ्रष्टाचार उनका पकड़ा गया। अब तुम पंडित जी को छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे संबंध बहुत हैं, तो तुम मूर्ख हो। भाई हमारे संबंध बने ही आत्म कल्याण के लिए थे। अरे मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? आत्म कल्याण के कारण तो है। और अगर मेरा आत्म कल्याण के मार्ग से मैं हट गया तो तुम्हें मेरे से संबंध रखने की बात ही खत्म होगी। नहीं समझ में आया? भाई हमें जिस पंडित विद्वान से हमारी परिणति में वैराग उछले और पंडित जी ईमानदार हो तो बात ठीक है, लेकिन हम 10 साल से इनको मानते आ रहे, इसलिए हम क्या करें, तो ये तो बेकार की बात। अरे आप मानते आ रहे और आपने गलत मान लिया था, और अब आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति सही नहीं है, तो आपको छोड़ देना चाहिए। उसमें हटा कर रखने की जरूरत क्या है कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। मान के चलो आप किसी पंथ संप्रदाय में आकर्षित होकर चले गए और बाद में वहाँ देखा कि तो बहुत गलत है भैया, यहाँ तो बहुत गलतियाँ हैं, समझना मेरी बात, ध्यान देना। लेकिन आपके ऊपर ठप्पा लग गया कि फला व्यक्ति तो ये है, समझ लो तो मुमुक्षु बन गए, और तुम्हें मुमुक्षु बन के कोई लाभ नहीं हो रहा आत्मा का, तुम्हें कोई सच्चा तत्व नहीं मिल रहा। अब लेकिन ठप्पा लग गया तुम्हारे ऊपर, तो भाई साहब ठप्पे के लिए मत जीना, उसी समय छोड़ देना। गुरु तो वही गुरु है जो स्वयं वीतरागता की ओर बढ़ता हो और तुम्हें भी वीतरागता की ओर बढ़ाता हो, जो स्वयं भी आत्मा का अनुभव करता हो और हमारे लिए भी आत्मानुभव की प्रेरणा देता हो। गुरु तो वही है, बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? तो सदगुरु की पहचान आनी चाहिए। ये हमारे यहाँ का ब्रह्मचारी है इसलिए इसकी गलतियाँ माफ़ कर दो, ये सब बकवास, ये पंथ संप्रदाय है सब। और अपने यहाँ के ब्रह्मचारी हैं, अपने यहाँ के पंडित हैं और लोभी हैं और विषयों के आसक्त हैं और ब्रह्मचारी बने फिर रहे, लेकिन अब तुम्हारे ग्रुप वाले हैं, उनने भी बिरला लगा रखा है गुरुदेव का, तुमने भी लगा रखा, होता है ना। कांग्रेसी हैं सब हम हैं, देखो हम भी पक्के कांग्रेसी। कि तुम कहाँ के अध्यक्ष हो? कि हम सायदरे जोन के हैं। और तुम कौन से जोन के हो? कि हम तो साउथ दिल्ली के। अरे है तो कांग्रेसी। कि तुम भी तो भ्रष्टाचार में शामिल थे। अरे तो क्या हुआ, कांग्रेसी तो है, हल्ला मत मचाओ। तो फिर तुम्हारी खोलेंगे हम पोल, और तो हम भी सही, चलो गले में हाथ डाल लो। ऐसे धर्म में नहीं चलता, धर्म में ऐसा काम नहीं चलता। यहाँ तो बाप बाप है, बेटा बेटा, एक दूसरे का धर्म में कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा था अगर मेरा बेटा सच्चा धर्मात्मा नहीं बने तो विवेक जी का बेटा है, इसलिए भ्रम से धर्मात्मा मत मानना। जैन धर्म में परंपरा नहीं चलती, जैन धर्म में परंपरा से धर्म नहीं होता। यहाँ तेरा मेरा हमारे साथ में, हमारे तुम्हारे कुछ नहीं होते। सच्चा साधु सच्चा होता है, जो सच्चा सो मेरा, मेरा सो सच्चा, ये परिभाषा नहीं बनाना। आया समझ में? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो श्रोता को भी सावधान होना चाहिए। श्रोता को सावधानी पूर्वक ही अगर उसको वक्ता के बारे में
उसके लोभ के बारे में, उसकी कसाय के बारे में, उसकी प्रवृत्ति के बारे में वास्तव में समझ में आ गया कि ये तो भैया न्याय नीति के विरुद्ध है, तो उसको सुनने का कोई फायदा नहीं है। नहीं समझा? अरे भैया जो स्वयं की ऐसी परिणति है वो क्या करेगा दूसरे के लिए? पकड़ में आया। तो हमने आपको ये समझाया कि अभी ऐसा बहुत देखा जाता है वर्तमान में, ग्रुप बन गए हैं, ये हमारे महाराज, ये हमारे पंडित जी, ये हमारे ब्रह्मचारी जी। ये काम नहीं चलेगा, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होता। हमने अपने पंडित जी बना लिए और फिर वो गलती पे गलती करे जाए तो भी हम उनके मोह में फंसे हुए हैं। हमने हमारे साधु चुन लिए और वो गलती, क्योंकि हमारा अहंकार बढ़ गया ना। अब ऐसा लगता है कि अगर इनकी गलती किसी को पता चलेगी तो लोग सोचेंगे तुम ऐसे पंडित जी को मानते थे, ऐसे महाराज को मानते थे, तो अपन अपने चक्कर में रहन दो। नहीं, ये सब गलती है। ठीक है, तो अपन ने इस बात को समझें। वो तो कल गुरुदेव श्री की क्लिप सुनी तो ये भाव आया कि वास्तव में ये तो गुरुदेव के समय की हालत है। अगर वे आज होते तो क्या क्या सुनने मिलता। आज तो क्या क्या नहीं हो रहा है धर्म के नाम पर। मुमुक्षुओं में कह रहा हूँ मैं, और सब तैयार है नाचने कूदने, रंग राग का पोषण करने, रात के 12 बजे तक कार्यक्रमों को मौज मस्ती खूब। कोई आत्म ध्यान की फुर्सत ही नहीं है। आजकल मुमुक्षुओं की कोई दिनचर्या सेट नहीं है। समझ में आया? क्रिया कांड का मजाक बनाना तो सीख लिया, लेकिन आत्मा की साधना नहीं सीख पाए। क्या कहा मैंने? क्रिया कांड का मजाक बनाना तो सीख लिया, लेकिन आत्मा की साधना करना नहीं सीख पाए। इसलिए क्रिया कांड का मजाक बनाने से तुम बड़े धर्मात्मा नहीं हो जाओ। पकड़ में आए? तुम खुद क्या करते हो वो चेक करो। पूजा पाठ से धर्म नहीं होता, परम सत्य है, लेकिन तुम क्या करते हो वो बताओ। क्या मैं तो दुकान चलाता हूँ, तो दुकान चलाने से धर्म होता है? नहीं समझ में आया? सब अशुद्ध भोजन ये जब से छोड़ने बोलने से कुछ नहीं होता, तो जड़ की गिर, बहुत ठीक है। तुम क्या करते हो? नहीं समझ में आया? तुम खुद क्या करते हो? भाई हम दूसरे के लिए मोक्ष भेजने के लिए तैयार है कि खुद मोक्ष जाना है? हम दूसरे के लिए मोक्ष मार्ग बना रहे हैं कि अपने लिए बना रहे हैं? मैं मंदिर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया, कोई अपने लिए आया हूँ। ये अंदर हमारे निर्णय होना चाहिए, सावधान होना। अरे हम रोड पे चलते हैं तो सावधानी पूर्वक चलते हैं, और हमें धर्म के क्षेत्र में इतने असावधान हैं। जिसने जो कह दिया, जो कर दिया, जो पढ़ लिया, जो पढ़ा दिया, जो गा दिया, जो सुन लिया, जो हो गया, जहाँ बैठ गए बैठ गए, जो जहाँ जो सुनने मिल गया सुन लिया। अंदर में कोई होश ही नहीं है। कोई भी पंडित जी को बैठा दो, किसी का ही प्रवचन करा दो। कई लोग पता क्या बोलते थे? नहीं, अरे यार ये पंडित जी तो बहुत आ गए अपने, दूसरे बुलाओ कोई नए। मुझे सच में इतनी तकलीफ होती है। ये कोई मुजरा चल रहा है क्या? मतलब पहले वाले से लाभ मिल रहा है तो अच्छा। हाँ, अरे तुम्हारा पहले ही वाले से लाभ इतना बढ़िया हो रहा है, ये क्या ये नए नए बदल बदल के सुनना, ये कोई कार्यक्रम चल रहा है क्या? इस हीरो की फिल्म बहुत देख ली, दूसरे हीरो की देखेंगे क्या? इसका मतलब तू यहाँ पे वास्तव में मनोरंजन करने आया है। कई लोग, अरे हमने विवेक जी को तो बहुत सुन लिया, अब कोई दूसरे पंडित जी को सुनेंगे। अच्छी आज गजब का आदमी है। तुझे पंडितों को सुनना है कि वीतरागता में आगे बढ़ना है? समझ में नहीं आता। हमारा तो द्रव्य ने बहुत सुन लिया, अब हम तो चढ़ना नहीं। तो बस ऐसे विषय बदलता रहता है, गे बदलता रहता है, और गायक की तरफ देखता नहीं। भाई असली तो जड़े है संसार की, और फिर वैरायटी इतनी हो गई है आजकल कि पूछो मत। अगर 10 लक्षण आए ना और एक विद्वान आ गए और बहुत आनंद भी आया तुम्हें, और कोई कह दे इस बार भी उन्हीं को बुला रहे हैं, अरे उनको तो पिछली बार बुला, गजब हो गई। अब आजकल विद्वानों की 10 लक्षण की बुकिंग 3-3 साल पहले होने लगी। हाँ, 3-3 साल की बुकिंग है। हम लोग अब हमारे पास भी आते रहते साहब, हमने इन्हें गदर गजब के लोग हो यार, मोक्ष मार्ग की चिंता है,
आत्मा के जितनी तुम सावधानी इस काम में रखते हो कि 2029 में किसका प्रवचन करा, ये 2029 चाहे हम रहें चाहे नहीं रहें, लेकिन आत्मानुभव की चिंता नहीं है, सम्यक दर्शन की चिंता नहीं है, वेद ज्ञान की चिंता नहीं है। किसी भाई का फोन आया, बोले साहब आप इस टाइम हमें समय दे दो, आपको यहाँ बहुत लोग सुनना चाहते। तो मैंने कहा मैं तो रोज ही सुनाता हूँ। बोले नहीं यहाँ सुनने का बहुत, हमने कहा यहाँ आ जाओ भाई, 2 साल इंतजार क्यों कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, सब अपने अनुकूल परिणमन चाहता है, जरा सा भी पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, टस से मैं सोना नहीं चाहता, और घर बैठे ही मोक्ष मिल जाए, यही अंदर में बैठ गया है। और बाहर में कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है वो तो अंदर में करना है, और अंदर में करता बरता कुछ नहीं। और बाहर में थोड़ा बहुत करता था तो कंटाला तो आता ही था, सो वो भी छूट गया। आया समझ, कंटाला तो समझते हो ना, कि जबरदस्ती करता था, और ये अच्छा धर्म सुन लिया कि सब तो धर्म आत्मा से होता है, बाहर से कुछ होता ही नहीं। बोले अच्छा भैया झंझट खत्म। एक आदमी मेरे से, सच बताओ, ऐसे ऐसे परिणाम निकल जाते लोगों के। एक व्यक्ति मेरे से बहुत सा बोला मोक्षु बनने से एक फ़ायदा है। अरे भैया क्या? बोले महाराजों की झंझट खत्म हो जाती है। ऐसी परिणति तुम्हें मोक्षु बनने का जे लाभ दिख रहा है। अरे बोले ना इधर जाओ उधर जाओ, उनका चौका ये चौका, वे महाराज का बिहार, इन महाराज का उनका, यार बहुत लगा जी अच्छा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कौन सा तत्व सुन लिया इसने जो मुनिराजों की सेवा करने को झंझट कहता है। मुनिराजों की सेवा का भाव अगर गृहस्थ को नहीं हो, श्रावक को नहीं हो, तो वो काय का श्रावक, वो काय का गृहस्थ। संत साधु की सेवा करने का तो अवसर मिले भगवान, अरे निर्ग्रंथ साधु मिले, उनकी सेवा करने का उससे बढ़िया हो ही नहीं सकता कोई काम। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं, माने दास अके नहीं, दास माने उनके दास के दास। और ये कहता है कि हम मोक्ष बन के झंझट में, ऐसे भाव आते तेरे को, ये ऐसा भाव आता है समझा। हमें तो जब से पता चला जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं होता, हमने तो सब छोड़ छाड़ दिया। क्या कहना है, क्या करना है, ये कब कहा था कि छोड़ने से धर्म हो जाएगा। इनमें धर्म मानता था, ये मान्यता छोड़ने को कहा था। इसको कर कर के संतुष्ट था, आत्मा की तरफ नहीं जाता था, इसलिए कहा था। लेकिन तू तो उल्टा पकड़ता है भैया, उल्टा ही पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? क्योंकि अंदर जो वासना पड़ी हुई है वो सही पकड़ने ही नहीं देती। देखो एक, मैं कल रात को एक कहानी पढ़ रहा था, कहानी क्या थोड़ी सी बात है। एक वकील था, उसके यहाँ एक नौकर था। नौकर माने एक लड़का काम करता था चपरासी टाइप का, अब सरकारी था, समझो सरकारी ऑफिस में, उसको तुम बदल भी नहीं सकते। लेकिन होते ना कई चपरासी बदतमीज टाइप, तो क्योंकि उनकी तो वो आवे वकील साहब के चैम्बर में। तो एक दिन आया, बोला सुनो साहब वो नाटक हो रहा है बाहर, मैं बाहर देखने जा रहा हूँ, ठीक है? तो अब ठीक है, अब क्या क्या बोलते, बहुत अच्छा। बोले हाँ देखा नाटक तो देखना, देखा अच्छा है, लेकिन देख तुझे एक बात है, तमीज़ सीखना चाहिए। बदतमीज बहुत करता है, मैं मना नहीं कर रहा जाने की, तमीज़ होता है बोलने का। अरे साहब, उसने कहा तमीज़ कैसे होता है? बोले देख मैं तुझे सिखाता हूँ। बोले सिखाओ। तो वो कुर्सी पे बैठा दिया उसको वकील की, खुद बाहर गया। तो बड़े उससे बोला सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने कहा हाँ आओ। आ गया। बोले सर मैं एक बार नाटक हो रहा है उसको देखना चाहता हूँ, क्या आपकी परमिशन है? तो उसने 5 रुपये जेब में से निकाले। किसने? चपरासी ने। और कहा ला बढ़िया देख के आ, और जो टिकट के पैसे भी मेरे से लेके जा। आया समझ नहीं आया समझ? अब कौन किसको सिखा रहा है? रमेश जी की समझ नहीं आया? आ गया। क्या आया? साहब हमारे बन के गए चपरासी। हाँ उनने
सामने तो पहले 5 रुपए निकाल देते। हाँ, अरे उसने ये कहा चपरासी को, तो चपरासी को सिखा रहा था ना, चपरासी ने उसे सिखा दिया कि तुम्हें वकालत, तुम सही सेठ नहीं हो, तुम सही मालिक नहीं हो, देखो मैं मालिक बनते ही 5 रुपये और दे रहा हूँ कि टिकट के पैसे भी मेरी तरफ से। आया समझ में? ऐसे ही हमें जिनवाणी नहीं सिखा पाती, हम अपने को जिनवाणी सिखा देते। हम बता देते कि ये करो, इसमें गलत है। अरे भाई तुझे कुछ खबर नहीं है, अंदर होश नहीं है। समझ में आया? तो जो अंदर तेरे मान्यता भरी पड़ी है तू वो ही पकड़ लेता है। समझ में आया? अभी मैं जरा सा बोलूं अंदर में एकदम कैच कर लोगे। देखो अगर तुम्हारे घर के दरवाजे पे कचड़ा लगा रहेगा ना, लक्ष्मी नहीं आएगी। ये मिथ्यात्व है कि नहीं? पहले बताओ। लेकिन तुम एक कहते जाओगे मिथ्यात, लेकिन तुम्हारे घर पे कचड़ा लगा होगा, तुम्हारा ध्यान जाएगा, अरे कचड़ा हटाओ। तो तुमने जो इतना रौब से बोला वो ही बात काम करी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पैसे से इतना प्रेम है कि अगर कोई झूठा झूठा भी कह दे। देखो हमारे तरफ बुंदेलखंड के ना, उधर एक कहावत चलती कि चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे भी चलती क्या उत्तर भारत? हमें उधर का। हाँ, तो बोले साहब हम छोटे थे, छोटे बच्चे तो कोई मतलब नहीं, उल्टी सीधी क्या लेना है। तो उल्टी हुई, सीधी करो सीधी करो, तो इतनी एकदम ऐसा जैसे पता नहीं भूकंप आ जाएगा, चप्पल उल्टी है तो क्या बोलते थे, चप्पल उल्टी होगी तो लड़ाई होगी। समझ में आया कि नहीं? तो भैया सीधी करो सीधी करो। आज तक हुई कभी नहीं लड़ाई, तुम नहीं हो तो अपने घर की सारी उल्टी रख देना, नहीं समझ आया? लेकिन वो एक मान्यता बन गई तो कहता भी जाएगा। हम कोई लोग रूढ़िवाद नहीं मानते, लेकिन अंदर में उसको सीधी कर देगा। जे तुम्हारे जो होते ना, जे देखना कैंची वाले, तो क्या होता है, जो जे टेलर वगैरह होते ना, इनके पास तुम कभी भी जाना और उनकी कैंची उठा के चला दो, बहुत गुस्सा करे एकदम, हे कैंची नहीं चलाना। क्यों, क्या हो गया? खाली कैंची चलाने से लड़ाई होती है? अब मुझे 100% लगता है ये टेलर ने जानबूझ के, पुराना टेलर होगा कोई मास्टर, उसने निकाला होगा कि भाई कैंची चला देगा कपड़ा ना कट जाए गलत। तो उनने कहा कैंची चलाने से लड़ाई होती है। तो लोग समझे ऐसी मान्यताएं बनती है, जो किसने कही, क्या उसका वैज्ञानिक है, कोई पता नहीं, चली जा रही। क्योंकि हमें संसार के प्रयोजन की चिंता बहुत है, हमारे संसार के कार्य ना बिगड़ जाए। असली जड़ तो हमारी ये है, इसलिए हम इतना धर्म, इतनी आत्मा, इतनी स्वाध्याय की बात सुनते रहते हैं, लेकिन हमारी सारी चिंता वो घर परिवार की व्यवस्था बनाने में ही लगा रहता है। आया समझ में? तो देखो आज यही विषय चल गया, समय हो गया। भगवान का जन्म कल्याणक, भगवान का तप कल्याणक, तो सुमितनाथ भगवान का है, सुपाशनाथ भगवान का है। तो गहराई से विचार करना कि हे भगवान, अब ये जो मुझे जन्म मिला है, अब मैं यहाँ पर अपनी आत्मा की ऐसी आराधना करूँगा, अपने स्वभाव की ऐसी दृष्टि करूँगा, अब मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप से रहूँगा, अब राग देश छोड़ दूँगा, ताकि मुझे भी अब इस जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, मुझे भी अब ये जन्म मरण नहीं करना है। ऐसी अंदर भावना माना और ऐसा पुरुषार्थ करना, आत्मा के अनुभव में लगना, ये जन्म कल्याणक मनाना है और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, ये तप कल्याणक मनाना है। और जो मूक पशुओं हैं, तो अब मैं मायाचारी नहीं करूँगा, ऐसी अंदर में मायाचारी का त्याग करना। जो हजारों लाखों आज मूक पशुओं की हत्या होगी, उनके प्रति असली करुणा होगी अगर हम आज से मायाचारी का त्याग करेंगे तो। सहजानंद